जो कि हिंदी में कहा जाता है कि स्वर्गीय हस्तक्षेप। मतलब ये है कि मान लीजिए अभी मैं हूँ और मेरे सामने बहन रितु है और हम दोनों के बीच कुछ झगड़ा चल रहा है, और इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि कोई और बलवान सामने आए और वो रितु बहन की ओर से मुझसे लड़े। तो हो सकता है कि हम दोनों की लड़ाई में मैं अनुभव के हिसाब से, बल के हिसाब से, या फिर क्या बोलते हैं और भी कुछ हिसाब से जीतने वाली होंगी, लेकिन अगर इसकी ओर से कोई और आएगा बलवान तो शायद मैं उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती। तो उसको बोला जाता है कि इंटरवेंशन। हम देखते हैं फिल्मों में भी, सीरियल में भी देखते हैं ना कि कोई कोई होते हैं कि बड़े आदमी, मेरे पीछे कौन है तुमको जानते हो क्या, ऐसे बोलते हैं। मेरा बाप कौन है तुमको क्या पता है, मैं किसका आदमी हूँ तुमको क्या पता है, वहाँ ऐसे डायलॉग बोला जाता है। तो उस चीज को हम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन वो आज हम वचन में देखेंगे, वो कैसे कलीसियाओं में, हमारे जीवनों में काम करता है, उस चीजों को देखेंगे। और आज का जो पोर्शन है वो हम निकालेंगे गिनती गणना, उसका 16 अध्याय 1 से 14। एक्चुअली ये पूरा ही है, लेकिन अभी समय के हिसाब से मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं उसको पढ़ने में बोलूँ या ना बोलूँ, मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। पूरा पढ़ना पड़ेगा, 1 से लेकर पूरा 52 तक है, 50 तक पूरा है, तो उसी हिसाब से पढ़ने में ही बहुत समय निकल जाएगा, और उस समय तक धीरज नाम का जो चीज है वो हाथ से छूट जाएगा सबका। कोई बात नहीं, आप सब क्या करें, इसको पढ़ते भी रहे, थोड़ा थोड़ा मेरी और भी सुनते रहे, और घर में जब जाएं तो इस चीज को मनन करें। मैं ये अर्ज करना चाहूंगी कलिशा को कि कलिशा आज ये वचन के बाद आप जाकर इसको जरूर मनन करें, क्योंकि आज समय के हिसाब से मैं थोड़ा चलती जाऊंगी, तो मतलब होगा कि आप बाहर जाओगे तो अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पर जो घटना है वो कुछ इस तरह से है कि जब मूसा इस्राएलियों को छुड़ाकर जो कनान की ओर ले जा रहा था, तो बीच में वो क्या, क्योंकि उनका जो जर्नी था, उनका जो यात्रा था बहुत लंबा था, 300-400 साल ऐसे ही बीच में ही उनके मरुभूमि में जब वो रहे, उस समय में लोग क्या करते थे, तंबू बना कर वहां पर रहते थे, और आवास तंबू नामक जो एक तंबू था वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। उसके ऊपर जब मेघ आता था तो परमेश्वर की उपस्थिति आ रहा है ये लोग जानते थे, और उसी हिसाब से परमेश्वर जो भी बोलता था वो उसको सुनते थे। और मूसा और हारून जो थे ये उनके अगुवाई थे, ये उनको मिस्र से कनान तक की जो यात्रा है ये वही लोग ही उनको अगुवाई कर रहे थे, और ये जो इतने सारे लाख लाख करोड़ लोग थे, उन सब का जिम्मा मूसा के कंधों पर था। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो भी हम वचन पढ़े हैं कि बीच में इनको भूख लगता था तो भी ये रोते थे छोटे बच्चे की तरह, जब उनको कुछ भी परेशानी होती थी तो ये गाली देते थे, कुछ भी बोल देते थे, और ऐसे करके बहुत कुछ घटना हुआ है। और आज का एक घटना है जो कि मैं आज यहाँ पर हम सुनेंगे। तो कोरा नाम का एक व्यक्ति था, इसको शायद हम पहले भी सुने नहीं ना, जब भी हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो हम सुने होंगे कोरा के संतान, कोरा के पुत्र का गीत बोल के। तो ये कोरा का जो एक व्यक्ति था, ये फिर दतान नाम का एक व्यक्ति, फिर अभिराम, ऐसे कुछ 3 लोग ये उठ खड़े हो रहे हैं, और ये अपने आप में बातचीत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि और कुछ लोगों को हम क्या करें, इकट्ठा करें। और 250 जो प्रधान थे, क्योंकि ये लोग लाख संख्या में थे, तो बहुत सारे इनके जो लीडर्स, जो नेता बहुत सारे थे, तो 250 प्रधानों को ये लोग अपने साथ ले लिए, और ये क्या कर रहे हैं, ये उठकर खड़े हो रहे हैं, और परमेश्वर का जो नेता था, परमेश्वर की ओर से जो उसका अगुवा था
मूसा के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सीधे बात में अगर बोला जाए तो ये बलवा कर रहे हैं कि क्या तू ही पवित्र है, क्या यही एक पवित्र है, और क्या यही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे परमेश्वर बात करता है। क्या हम इस लायक नहीं हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत ना करें? हम भी तो हैं, हम भी तो नेता हैं, हम भी तो यहाँ हैं, हम भी तो इस्राएली हैं। और इस चीज को 250 प्रधानों के साथ कुरान, दतान और अबीराम नाम का 3 जो व्यक्ति थे, नेता हम बोल सकते हैं, ये तीनों उनके सामने रख रहे हैं। ये नहीं जान रहे हैं कि यह क्या कर रहे हैं। अगर हम याद करें वचन में को, तो सबसे पहला जो बलवा वो शैतान ने किया था, जिसको हम शैतान तो नहीं बोलेंगे, उसका नाम इब्लिस ऐसे हिंदी में बोलते हैं हम। तो ये जो था स्वर्ग में जब दूत के हिसाब से था, ये प्रधान था, जैसे कि ये अभी है नेता के हिसाब से, प्रधान के हिसाब से। इनका कोई ऐसा नहीं है कि इनको कुछ दायित्व नहीं मिला या फिर कुछ नहीं, ये मूसा के दायित्व के अंदर ही हैं और बहुत सारे कामों को कर रहे हैं। लेकिन इनके जीवन में क्या है, बलवा आ रहा है और इनके जीवन में घमंड आ रहा है कि क्या हम इस लायक नहीं हैं। जैसे कि उस दिन शैतान के अंदर में आया कि परमेश्वर से थोड़ा ऊपर क्या मेरा आसन नहीं हो सकता, मैं भी तो हूँ। अपना अगर पंख फैला दूँ तो कितने सारे हजार म्यूजिक बजते हैं और बहुत कुछ। तो वो जो चीज उसके मन में उस दिन आया था, ये इनके जीवन में अभी आ रहा है। और शायद आज बहुत सारी परीक्षाओं में, बहुत सारी जगहों में विश्वासियों के जीवन में भी आता है। बलवा जो होता है वो एक ऐसा चीज है जो कि डेमोनिक होता है, जिसको हम बोलते हैं कि शैतानिक होता है। और ये क्या करता है, हमारे मन में ऐसे ऐसे चीजों को डालता है कि हम सोचते हैं कि क्या हम कम, क्या हम किसी से कम हैं, क्या हम किसी से अधिक नहीं हैं। जो हैं उसका कदर नहीं करते, लेकिन जो नहीं है वो हमारा हो जाए उसकी चेष्टा में हम लग जाते हैं। और यहाँ पर वो लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। और ये जब सुना मूसा तो वो क्या कर रहा है, वो मुंह के बल गिरा, बोलते लिखा जाता है कि वो मुंह के बल गिरा। मुहमारी को कॉल कर लाउची पड़ता, उसको इतना तकलीफ हुआ ये चीज, उसको इतना दुख हुआ कि सुनते ही उसका मन जो है वो व्याकुल हो उठा, ये मुंह के बल गिरा। और ये जब मुंह के बल गिरा तो फिर वो पूरा के सामने और उन लोगों के सामने जाके बोल रहा है, ये काम करते हैं ना तुम ना मैं, जो विचार करेगा वो परमेश्वर है। और एक चीज रखते हैं कि तुम भी अपना जो धूप दान है, क्योंकि उस समय परमेश्वर की आराधना ऐसे ही किया जाता था, वो धूप देकर और बलि चढ़ाकर और इस तरह से। तो वहां पर ये चीज को वो रख रहा है कि जो धूप दानी है, अपना अपना धूप दानी सब कोई प्रस्तुत करे। तुम भी प्रस्तुत करो, मैं भी प्रस्तुत करूंगा, और जिसका भी परमेश्वर ग्रहण करेगा वही रहेगा और वही सच्चा है, इस बात को मान लिया जाएगा। वो सबसे पहले तो एक अगुवा है जो कि इन लोगों को ही एक बंदी से, एक पिछड़ा जीवन से, एक दासत्व के बंधन से इन्हीं को छुड़ा कर इतना दूर ले आया है। और ये लोग उसी के विपक्ष में बलवा कर रहे हैं। और जब इस चीज को फिर मंडली के सामने मूसा रख रहा है कि ऐसे करके हम विचार करते हैं, तो फिर आगे जब हम पढ़ते हैं 12 से लेकर आगे तक, वहां पर मैं पढ़ना चाहूंगी, लिखा जाता है कि फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे, तुम कौन होते हो जो तुम बुलाने से हम आएंगे। ये ऐसे बोल रहे हैं।
किसको बोल रहे हैं? अपने अगुए को। किसको बोल रहे हैं? जो इन्हीं को छुड़ा कर लाया, जो इन्हीं को खिलाया, जो इन्हीं को पिलाया और जो इन्हीं को एक नेता के हिसाब से ठहराया, जो इन्हीं के जीवन का अभी उत्तरदायित्व है, उसी को ये बोल रहे हैं कि हम तेरे पास नहीं आएंगे। और इनके जीवन में क्या है? अभी बलवा आ चुका है, अभी ये उसको मान नहीं रहे हैं। शायद एक समय होगा जब ये उसको ऑनर दे रहे होंगे, उसका आदर कर रहे होंगे, उसका बात को मानते होंगे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि अभी ये उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं, उसका ये आदर नहीं कर रहे हैं, उसका ये पालन नहीं कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम क्यों सुने, हम क्यों जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम भी अपने बलवे के कारण, अपने उस घमंड के कारण सामने का जो व्यक्ति है वो कौन है, क्या है, ये नहीं सोच विचार करके अपने घमंड में खड़े हो जाते हैं, हम बर्बाद कर उठते हैं। जैसे कि उस दिन कोरा और उसके जो साथी थे दातान, अभिराम और कोन, उनकी तरह खड़े हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक स्कूल चल रहा था और स्कूल में जैसे कि बच्चे कुछ ना कुछ तो उनका चलता ही रहता है, घर में हो या स्कूल में, तो स्कूल में भी ऐसे ही वो कर रहे थे इधर उधर। तो जो टीचर थी थोड़ा उनको पनिश की और वो पनिश करके बोली कि तुम मुर्गा होकर खड़े हो जाओ जब तक क्लास खत्म ना हो जाए। तो वो जो लड़का था वो खड़ा हो गया, मुर्गा बन के कान पकड़ के ऐसे खड़ा हो गया। क्लास में जितने भी जन हैं सब क्या देख रहे हैं, ये जो है ये वो कुछ गलत किया और जो टीचर भी इसको पनिश करके इसको मुर्गा बना दिए हैं, अभी इसको पढ़ेंगे। टीचर भी यही सोच रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है वो अपने मन में सोच रहा है, तुम क्या सोचते हो कि तुम देखते हो कि मैं खड़ा हूं शरीर से, लेकिन मन में अभी भी मैं नहीं खड़ा हूं, अभी भी मैं वैसा ही वैसा ढीठ हूं। तो ये जो लोग हैं उसी तरह से हैं, ढीठ मन वाले, कठिन मन वाले। और ये क्या कर रहे हैं कि उसके सामने नहीं झुक रहे हैं। एटलीस्ट ये सोच लेते कि ये हमारा अगुवा है, एटलीस्ट कम से कम ये सोच लेते कि ये हमारी उम्र से बड़ा है। लेकिन ये उनके जीवन में अभी एक अंधापन आ चुका है, कौन सा? बलवा का, घमंड का। और ये आगे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग नहीं देख पा रहे हैं और ये सुन भी नहीं रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं कि हम किसके खिलाफ क्या बोल रहे हैं। और ये बोले कि हम नहीं जाएंगे। और जब आगे 20 में हम देखते हैं, 20 के आगे जब हम पढ़ेंगे वहां पर लिखा जाता है, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच से अलग हो जाओ कि उन्हें पल भर में थोड़ा आगे बढ़े। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जो मिलाप वाला जो तंबू था वहां पर हर कोई इकट्ठे होते थे, तो मूसा ने आज्ञा किया कि हर कोई आ जाओ, सामने खड़े हो जाओगे। लेकिन वो लोग बोले कि हम लोग नहीं खड़े होंगे, हम क्यों खड़े हो जाओगे। और ये होता कौन है कि इसकी बात हम सुनेंगे बोल के। और ये जब बोल रहा है तो ये अभी तक क्या हो रहा था, मूसा और जो कोरा और उसके जो पक्ष में जितने लोग थे उनके बीच में बातचीत चल रहा था। लेकिन उसी वक्त और एक चीज हुआ और 20 से लिखा जाता है, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरके कहने लगे, हे ईश्वर,
ये सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर क्या एक मनुष्य के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर गिरेगा? और उस समय क्या हुआ, सबको इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, और वहां पर मूसा भी है और हारून भी है, और परमेश्वर जो है वो अचानक से उसका प्रेजेंस आ रहा है, उसकी उपस्थिति आ रही है, और वो बोल रहा है कि मूसा और हारून तुम इन सब लोगों के बीच में से हट जाओ, क्योंकि मेरा क्रोध भड़क उठा है, और तुम लोग हट जाओ ताकि मैं उनको पल भर में क्या कर दूं, भस्म कर डालूं। और उस समय हम देखते हैं कि जो मूसा और हारून थे वो फिर से अभी मुंह के बल गिर रहे हैं, लेकिन अभी वो क्यों गिर रहे हैं? अभी वो इसलिए गिर रहे हैं कि इन लोगों को बचा सके जो कि उनके विपक्ष में बोल रहे हैं, जो कि उनके विपक्ष में खड़े हो रहे हैं। अभी उनके बचाव के लिए ये जो मूसा है उनका अगुवा है, ये उठ खड़ा होकर उनके परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरने के लिए प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है कि परमेश्वर इनको ऐसा मत कर, एक जन का पाप की सजा इन सबको क्यों मिलेगा? शायद मैं होती या फिर आप में से कोई होते तो हम क्या सोचते, ठीक है इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। परमेश्वर इनके कामों की सजा इनको दे रहा है, मैं हट जाती हूँ। शायद मैं होती तो मैं स्वीकारती हूँ कि मैं शायद ऐसे ही करती या फिर ऐसे ही बोलती, और मैं बोलती कि परमेश्वर मेरे पक्ष में खड़ा है तो मेरे विरुद्ध में कौन खड़ा होगा, शायद ऐसे ऐसे वचन बोलती। लेकिन वहाँ पर मूसा की और देखे तो वो ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए खड़ा होकर उन्हीं लोगों के लिए मुंह के बल गिर के प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है कि परमेश्वर इन्हें बख्श दे। एक अगुआ का जीवन ऐसा होता है, परमेश्वर का दास का जीवन ऐसा होता है। कलीसिया आप नहीं जानते कि शायद आज आपके जो अगुआ है, जो आपका पासवान है, जो आपके ऊपर ठहराया गया है परमेश्वर के ऊपर, आज कौन कौन सी विपत्ति से आप लोगों को बचाता है। हम नहीं जानते कि कौन सी चीज के लिए वो आपके लिए प्रार्थना करता है, किन किन चीजों के लिए वो आंसू निकालता है, शायद हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर देखता है। ये उसके और परमेश्वर के बीच का एक डील हो जाता है। लेकिन हम क्या होते हैं, उनके खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, उन्हीं के विपक्ष में बोलते हैं। आज जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में हमारे ऊपर ठहराए गए हैं, आज उनके विरुद्ध में ना खड़े हो। जब हम खड़े होते हैं तो परमेश्वर सामने आता है, और जैसे कि हम वो बोल रहा है कि तुम हट जाओ ताकि मैं सबको क्या कर डालूं, भस्म कर डालूं। और किसी ना किसी रीति से मूसा और हारून ने परमेश्वर का जो कोप है थोड़ा सा शांत किया है, लेकिन अभी तक जो मामला है वो खत्म नहीं हुआ, अभी तक चिंगारी भड़क रही है। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मूसा बोल रहा है कि 25 से हम आगे पढ़ेंगे, तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए, और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरे के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंस कर मिट जाओ। ये बोल रहा है कि उनसे अलग हो जाओ। जब भी हम देखते हैं कि जिन जिन के जीवन में पाप आता है, जिन जिन के जीवन में बलवा आ जाता है, जिन जिन के जीवन में घमंड आ जाता है, कृपया करके उनसे दूर रहे। क्योंकि क्या होता है, जब उनका हम सहभागी होते हैं तो एक हमारे सम्बलपुरी में एक बात बोलते हैं, उड़िया में बोलते हैं सारे सांगे थाई भागो है। वो सिर्फ अच्छे के लिए नहीं है, ऐसे चीजों के लिए भी अगर आप उनके सहभागी होंगे तो उनका फल भी आप पाओगे। जो अभिशाप है, जो परमेश्वर का क्रोध है, वो आप पर भी भड़क सकता है। इसलिए कृपया करके ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि अपने अगुओं के विरुद्ध बात करते हैं,
चाहे वो हमारे चर्च के हो ना हो। आप देख रहे हैं, सोच लीजिए कि आप मार्केट गए हैं और कोई और चर्च से, मान लीजिए कोई और चर्च से एक व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, अपना दुख बयान कर रहा है। कैसे? हाँ बहुत भी आगे हम पालोगा या तो अंता सकता है, कृपया करके दूर रहे। वो हमारा मैटर नहीं है। वो क्या कर रहा है, उनके चर्च में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो हमारा कोई मैटर नहीं है। वहाँ पर क्या करके कभी भी कंफर्ट लेकर क्या बोलते हैं कि नहीं भाई तार दुखरी में दुखी तार सुपर सुखी, उसमें पर भारी बने, नहीं तो वो आपको अपने साथ ले डूबेगा। ये जो बलवा है और ये जो घमंड है और ये जो चापलूसी वाली चीजें हैं, ये क्या करता है, ये एक जो बोलते हैं ना डियर होगा, ये ऐसा है, शायद आपके मन में ना हो, लेकिन किसी और की बात सुनकर ना आपके मन में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो उत्पन्न हो जाएगा। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर लिखा जाता है कि कोरा जो है वो और 3 जन थे, लेकिन वो अपने साथ कितने लोगों को लिए, 250 लोगों को लिए, तो वो पहले से नहीं बातचीत किए थे। ये 3-4 जन उठे और फिर उसको अपने मत में मिला के हाँ 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 कराकुटी मिले। तो ऐसे लोगों से और ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे परिवेश से दूर रहे, क्योंकि उसमें हमारा कोई फायदा भी नहीं है। नुकसान तो नहीं है लेकिन फायदा भी नहीं है। नुकसान हो ना हो लेकिन फायदा ही क्या है, फायदा तो है नहीं कुछ, किसी और पासवान की या फिर परमेश्वर के जन के या किसी और कनिष्ठा के बारे में बात करने से हमें मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। उल्टा हमारे जीवन में कर्ज आएगा। वो कैसा है, क्या है, वो परमेश्वर समझे। वो क्या करता है, वो परमेश्वर का जिम्मा है। हमारा जिम्मा नहीं है कि हम वहां पर, हमें नहीं तैनात किया गया है कि तुम जज बनो बोल के। जज की पढ़ाई हमें नहीं मिली इसलिए हम ना करें, लेकिन अगर उसकी सहभागी बने तो इनकी तरह से ही दुर्दशा होगी। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं मूसा कि उनके तंबू के आसपास से भी हट जाओ, उनके पास घर भी मत बनाओ, दूसरा कोई प्लॉट नहीं हो। अगर ऐसे ही लोग हैं तो उनसे दूर रहना ही अच्छा है। ऐसा अच्छा होगा कि कोई क्या बोलते हैं जो जहाँ पर घर भी नहीं होता, लोग भी नहीं रहते हैं, निर्जन ऐसे जगह में जाके रह लो। लेकिन ऐसे लोगों के बीच मत रहो जो कि ऐसे बातचीत करते हैं और इस तरह से लोगों को फुसलाते हैं बातों से। तो उन लोगों से क्या करना है, दूर करना है। फिर आगे लिखा जाता है, यह सुन के बेकोरह दातान और अभिराम के तंबुओं के आसपास से भाग गए, परंतु दातान और अभिराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। वो बोला कि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया है, और ये सच भी है। कोई भी जो भी परमेश्वर की ओर से आज काम करता है, पास्टर हो, प्रचारक हो, भविष्यवक्ता हो, कुछ भी हो, वो अपनी ओर से नहीं करता है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से और परमेश्वर के आदेश से करता है। तो वो क्या करता है क्या नहीं, वो हमारा कोई मुद्दा है ही नहीं। और ये वो वहां पर क्लियर कर रहा है कि मैं अपने ओर से नहीं कर रहा हूँ। वचन में भी कहा जाता है कि इवन जब राज्य का कोई राजा भी बनता है, कोई देश का पंचायत समिति का भी इलेक्शन होता है, तो भी परमेश्वर की मर्जी से वो होता है। हम सोच लेते होंगे कि हाँ पैसा पकड़ देगा कोई राफुल बोलेगा, लेकिन परमेश्वर का क्या योजना है हम नहीं जानते कि क्यों उस आदमी को वहां पर ठहराया है। और वचन के द्वारा नए करार से, पौलुस के माध्यम से परमेश्वर हमें ये शिक्षा देता है कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे देश का, जो तुम्हारा राज्य का नेता है, उसके लिए तुम क्या करो, प्रार्थना करो। वो अगर बुरा है और तुम अगर बुरा बोलते हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अगर वो बुरा भी हो तब भी तुम अगर उसके लिए प्रार्थना करते हो, उसको मानते हो कि मेरा ये उपरिष्ट है, ये इवन उन लोगों के लिए भी लागू होगा जो लोग की काम करते हैं, जो अपने बॉस होते हैं, उनके लिए भी ये लागू है कि हम जो हमारे ऊपर ठहराए गए हैं, आत्मिक हो, जागतिक हो या फिर पारिवारिक हो, हमारे ऊपर जो है उनके नीचे हम रहे, उनके हिसाब से रहे और उनके क्या बोलते हैं, उनका जो दायरा होता है उसके हिसाब से हम रहे, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे जीवन में आशीष आता है। और जब हम वो दायरा क्रॉस करते हैं, उनके अगेंस्ट में हम बलवार करते हैं और घमंड में आ जाते हैं कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ बोल के, उस समय हमारे जीवन में श्राप आता है, परमेश्वर का कोप भड़क होता है। और यहाँ पर आगे कहता है कि यदि उन मनुष्य की मृत्यु और सब मनुष्य के समान हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। अगर कोरह और उसके लोगों का मृत्यु साधारण रीति से हो जाए तो तुम जान लो कि मैं परमेश्वर का आदमी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का ठहराया हुआ नहीं हूँ। लेकिन अगर परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी में अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वो जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है, मूसा का नहीं, हारून का नहीं, परमेश्वर का अनादर किया है। और इस चीज की घोषणा उस दिन मूसा ने किया। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो वह लिखा जाता है, वह ये सब बातें कह भी चुका था कि भूमि इन लोगों को, उन लोगों के पांवों के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घरद्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। वो बात बोल ही चुका, बस खत्म ही हुआ कि देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिखाया भी जा रहा है कि भूमि ने क्या किया, अपना मुंह खोल लिया, पसार लिया और उसको निगल लिया। कुछ इस तरह का सिनेरियो उस दिन हुआ होगा। ये तो पिक्चर है, लेकिन सोचिए कि उस दिन कैसा हुआ होगा। इतने सारे लोग, लेकिन भूमि निगल कर सिर्फ कुछ ही लोगों को खाया, बाकी लोगों को छोड़ दिया, एक भी इधर से उधर नहीं हुआ। क्या ये स्वर्गीय हस्तक्षेप नहीं है? ये भूकंप हुआ और जितने जन परमेश्वर के विरुद्ध खड़े थे बस वही लोग ही मरे और बाकी सब बच गए। बाकी लोगों का बाल तक इधर से उधर नहीं हुआ, उनका घर का एक शेड भी उधर नहीं हुआ। उस समय तो ऐसे सीमेंट भी नहीं था, तंबू में वो लोग वास करते थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, बस उन्हीं का हुआ। इसको बोला जाता है स्वर्गीय हस्तक्षेप। जब हम परमेश्वर की जगहों के विरुद्ध उठते हैं, उनके विपक्ष में बोलते हैं, उनके विरोध में अपने मन में रखते हैं बात, तो परमेश्वर का हस्तक्षेप हमारे जीवन में आता है। इसलिए सतर्क रहें। जब भी हम परमेश्वर के लोगों के लिए बीच में के विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं या फिर कुछ बात कर रहे हैं या फिर किसी भी कलीसिया, क्योंकि बोला जाता है कि कलीसिया कुछ कोई भी क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। कलीसिया के लिए यीशु ने अपना लहू दिया है और अपने लहू से उसको खरीदा है। चाहे वो जो भी कलीसिया हो, केपीपी कलीसिया हो या कोई और हो, वो वचन में कितना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो मतलब नहीं है, लेकिन वो कलीसिया मसीह के रक्त से और पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित किया गया है और जो भी अगुवा है वो परमेश्वर की ओर से है। आमीन। और जब वो परमेश्वर की ओर से है तो उसका आदर करना, उसका भय मानना, उसका सम्मान करना हमारा दायित्व है, जो भी हम हैं, क्योंकि हमें नहीं ठहराया गया है, उसको ठहराया गया है। वो कितना है, क्या है, वो हमारा मतलब नहीं है। मूसा भी इतला कर बोलता था, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था।
उस समय तो कितने कितने अच्छे बोलने वाले लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर ने एक तुतले को ठहराया। बहुत सारे लोग थे राजा होने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को चुना, जो कि बस एक युवा ही था, जो कि बस एक चराने वाला था, एक चरवाहा ही था। क्या वो राजभवन में राजपुरुषों की कमी था? क्या वीरों की कमी थी इस्राएलियों में? नहीं, लेकिन परमेश्वर बाहर नहीं देखता, अंदर देखता है, और उसी हिसाब से वो चूज करता है, वो डिसाइड करता है। ये उसकी होती है कि वो किसको कहां पर नियुक्त करे। अगर आज यहाँ पर हम हैं तो ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। आज अगर इस कलीसिया में हैं तो ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। यहाँ तक कि किस कलीसिया में हम जाते हैं, किसके अंदर हम रहते हैं, किसके बीच में रहते हैं, ये भी परमेश्वर की ही एक ठहराया हुआ एक योजना होती है। कौन बच्चा होता है कि बोलता है कि मुझे उसके घर में पैदा होना है? कोई भी नहीं। अगर शारीरिक बच्चे ये नहीं कर सकते तो आत्मिक बच्चे कैसे कर सकते हैं? वही आत्मिक बच्चा भी नहीं कर सकता। जिस कलीसिया में हम हैं वो परमेश्वर के दिया हुआ स्थान है, और उसका आदर करना, उसका सम्मान करना, उसका भय मानना, उसको प्रेम करना, ये हमारा ही उत्तरदायित्व है। और उस दिन ये जब सब कुछ हो ही रहा था, जब मूसा ने बोल ही दिया कि ऐसा हो कि अनोखी रीति से जो भूमि है वो उसका मुंह खोल दे और ये सारे लोग वहां पर घुस जाएं, और उसी रीति से क्या हुआ, ये सारे लोग घुस गए। जब भी हमारे जीवन में बलवा आता है, जब भी हमारे जीवन में घमंड आता है, वचन भी कहता है कि प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, पतन होने से पूर्व जीवन में घमंड ही आता है। और इनके जीवन में भी पतन आने से पूर्व इनके जीवन में क्या आया? घमंड आया, बलवा आया, और ये समझ भी नहीं पाए। शायद उस दिन ये लोग नहीं समझ पाए, लेकिन ये आज हमारे जीवन में एक उदाहरण के हिसाब से है। आज हम इसको लेकर अपने जीवन को सजा सकते हैं, अपने आप को एक नए रीति से गढ़ सकते हैं, बना सकते हैं कि परमेश्वर उस दिन जैसे कि उनका जीवन हुआ, कोरह, दातान और अबीराम और उसके जो अनुयायी थे, उनकी तरह हमारा जीवन ना बने। फिर भी आगे देखते हैं कि ऐसा इतना सारा कुछ हो गया, ड्रामा मेलोड्रामा हो चुका, फिर भी अभी तक बाकी है। 40 से 50 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा जाता है, दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर गुड़गुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। अभी इनके जीवन में क्या आ रहा है? गुड़गुड़ाना, ग्रम्बलिंग, जो अपने मन में रखे रहते हैं, और कौन सा नाम है, फुटफुटे हो तुम सुनो, फुटफुटे हो तुम सुनो, फुटफुटे तुम सुनो, फुटफुटे में कौन सा फुटे बोल नहीं पाएंगे तो गुड़गुड़ाते रहेंगे, ग्रम्बलिंग हार्ट। अभी इनके जीवन में क्या है? ग्रम्बलिंग हार्ट। सबसे पहले इनके जीवन में बलवा आया, फिर इनके जीवन में डिसऑनरिंग, अनादर करने का, अपने जो अगुआ है उसको अनादर करने का एक चरित्र आ गया। अभी हम देखते हैं कि इनके जीवन में क्या आ गया? गुड़गुड़ाने की चरित्र, और वो अपने आप में बातचीत कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि गुड़गुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला। अपने आप में ईमान को मार दी, ईमान को ले रखा है सबूत में कुछ, लेकिन सामने रहते प्रेस करो कैसे है, बहुत अच्छे से। ये अपने आप में भूख रहे हैं कि ये लोग क्या क्या कोरह और इनके जो अनुयायी थे उनको मार डाला। अभी तक भी चेतना नहीं आया, अभी तक भी वो लोग समझ नहीं पाए कि
अभी तक भी, जैसे कि वो बच्चा उस दिन बोला कि टीचर ने भले ही तुमने मुझे खड़ा कर दिया लेकिन अभी भी मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ, ये भी ऐसे बोल रहे हैं। इसी रीति से इन लोगों ने मार डाला। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है। और जब ये सब हो ही रहा है तो वो देख रहे हैं कि जो मिलाप वाला तंबू था, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, वहां पर क्या हो रहा है कि जो बादल है वो उसको ढक चुका है। और बादल जब ढक गया है तो उसका चिन्ह क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति आ चुकी है। और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा था, परमेश्वर का तेज, सूरज का नहीं, चंद्रमा का तेज नहीं, परमेश्वर का तेज। अभी 12 बज चुका है, बाहर जाएंगे तो बोलेंगे कि कुत्ते नीचे हो। परमेश्वर का तेज कैसा होगा अगर सूरज का ऐसा है तो? और लिखा जाता है कि उसका तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ। फिर अभी ये लोग भी बहुत कठिन हृदय वाले लोग। मूसा और हारून, नहीं प्रभु नहीं मारो 40 मिनट। फिर अभी बीच में आए हैं। परमेश्वर जो भी हाथ देने की कोशिश कर रहा है वो लोग सामने आ जाते हैं। जब वो सामने आ जाते हैं परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, कर नहीं पा रहा है। एक अगुआ, एक नेता, परमेश्वर का एक ठहराया हुआ जन ऐसा होता है कि वो अपने लोगों के लिए हमेशा बचाव करता है, हमेशा उनके तरफ से ही बोलता है, हमेशा इसी फिक्र में रहता है कि कैसे जो लोग मुझे दिए गए हैं मैं उनको बचा लूं, लेकिन ये जो लोग हैं ये मर जाए। उनका मन क्या है? ये जो अगुआ है ये मर जाए, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इनका ये चल रहा है। लेकिन जो अगुआ है वो यही कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं अपने लोगों को बचाऊं, कैसे करके मैं उनको परमेश्वर के हाथ से उसका जो कोप है वहां से हटा दूं। और यहाँ पर जो मूसा और हारून है वो तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। और परमेश्वर उसी एक ही डायलॉग में नहीं है कि मैं उसको भस्म कर डालूं। जैसे कि मूवीज में हम देखते हैं कि अखड़े हुए हीरो जो होता है, किरदार होता है, वो हर एक रीति से अच्छा होता है, लेकिन उसका जो मिजाज होता है वो गरम होता है। वो आगे अगर कुछ गलत होगा तो देख नहीं पाएगा। इसी तरह से परमेश्वर के यहाँ पर है, वो भी अभी गरम में है। हमको बोल रहे हैं तुम दोनों हट जाओ कि मेरी सबको एक ही पल में क्या करो, भस्म कर डालो। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने और हारून ने कहा, अभी एक अच्छा सा सीन है, इसको हम ध्यान से सुनिए और अपने जहन में इसको इमेजिन करिए। धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर। अभी एक ऐसा सिनारियो है कि इधर परमेश्वर हाथ ले ही रहा है और इधर मूसा क्या कर रहा है कि मुंह के बल गिर चुका है, दोनों गिर गए हैं। और क्योंकि ये परमेश्वर को उतना देर तक रुका नहीं रख सकते, और उस समय का जो प्रथा था वो आप सब कोई जानते हैं कि जब तक प्रायश्चित ना हो तो परमेश्वर का जो आग है वो जो भड़की हुई आग है वो शांत नहीं होगा। तो मूसा क्या कर रहा है, इधर हाथ दे रहा है और उधर बोल रहा है कि जल्दी से जा, धूप लेकर जल्दी जा, लोगों के बीच में खड़ा होकर जल्दी से जो प्रायश्चित है वो कर दे। कितने 10-12 दिन नहीं थे, उधर लाख करोड़ थे और उनके बीच में जाकर उनके लिए प्रायश्चित करना था, दौड़ के जाना था। जैसे कि बोलते हैं ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब कि क्या बोलते हैं, जो आँख की झपकी में ये सब करना है। और हारून तुरंत दौड़ कर वो धूप
लोगों के बीच में जा रहा है और इधर परमेश्वर के सामने, उसकी उपस्थिति के सामने मूसा गिरा है। इधर एक हाथ में इसको ठहराया है और उधर उसको बोल रहा है कि चल जाइए कर दो बोल के, क्योंकि वो याजक है और ये उसी का काम है कि वो भी प्रायश्चित करे। और जल्दी से हारून ने क्या क्या धूपदानी लेकर मंडली के बीच में दौड़ के गया और जाके वहां पर खड़ा हो गया। और वहां पर लिखा जाता है कि धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। और उस समय क्या हो रहा है, जो मारी है वो फैल रहा है और लोग मर रहे हैं, इधर मर रहे हैं, इधर परमेश्वर का हाथ और भी आ रहा है, इधर मूसा उसको रोकने की प्रयास कर रहा है और उधर फिर हारून जो है वो दौड़ के जो प्रायश्चित है वो करने की फिराक में। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया, चक्कर चला रहा है, क्योंकि जब तक वो सबके बीच में से नहीं जाएगा, जहाँ धुआं निकला फिर वहां पर मरे थमेगी नहीं। ये लेकर क्या कर रहा है, राउंड के ऊपर राउंड, जैसे खेलकूद में होता है, मैदान में किसी को पनिशमेंट दिया जाता है कि तुम चक्कर लगाओ 3 या 4 बार, और ये तो लाखों लोगों के बीच में दौड़ लगा रहा है। उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ। एक तरफ मरे हुए लोग हैं, एक तरफ जिंदा हैं, और बीच में क्या हुआ, जो हारून है वो खड़ा हो गया। तब मरे थम गए और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे उनको छोड़कर, जो मरे थे उनको छोड़ो, जो 4 लीडर्स थे और जो 150 प्रधान थे वो और उनके सारे परिवार, उनका सारा घराना, उनको छोड़कर फिर अभी जो कोरह के संग भागे थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी में मर रहे थे 14,700 थे, 14,700 पल भर में मर गए। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मारे थम गए। इतने सारे लोगों का जीवन गया बस एक चीज के लिए, किसी ने फुसफुसा दिया, इतने सारे लोगों का जीवन नष्ट हो गया। उन लोगों ने क्या किया था, वो तो बलवाने नहीं किए थे, लेकिन किसी ना किसी रीति से वो शामिल हो गए। शायद कुछ टाइम नहीं खड़े होते, उनके साथ नहीं बोलते, तो ये जो घटना हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ, ये नहीं होता। कलिसिया, इन चीजों को हम याद रखें। बलवा, घमंड, उड़ाना, ट्रम्बलिंग हाथ, ये सारा जो है ये शैतानिक है। ये हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में आग लगाकर सब तहस नहस करके ले जाते हैं। और विशेष रूप से कलिसियाओं में ये चीजें धीरे धीरे शुरू होती हैं और बहुत ही भयानक रीति से इसका परिणाम देखा जाता है। हमारे सामने आज ये जो घटना परमेश्वर की ओर से रखा गया है, इससे हम ये सीख ले कि हम जहाँ हैं, जिस लोगों के अंदर में है, जिन लोगों के अगुवाई में हम हैं, उनके साथ हम बने रहें, उनके विपक्ष में नहीं, उनके सपक्ष में। और साथ ही हमारे चारों ओर अगर ऐसा परिस्थिति है कि लोग दूसरे लोगों का बोलते हैं, उनका ऐसे चापलूसी करते हैं, विशेष रूप से उन लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो लोग भी एक मार के समान है, जो कि एक बातचीत से वहां से लेकर इधर तक मारे फैलाते हैं और हमें पता तक नहीं चलेगा कि किस समय कौन सी विपत्ति आ खड़ी हुई है और किस तरह से सब कुछ तहस नहस होता है। एक सुंदर सा मंडली उस समय था और इतने सारे लोग थे, और उससे एक भूल के कारण, कुछ लोगों की गलती के कारण तहस नहस। शायद वो मंडली छोटी होती लेकिन विश्वास लोग रहते,
बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। दाऊद का जो पुत्र था वो खुद अपने पिता के विरुद्ध बलवा किया, हुआ किया मृत्यु। दाऊद की जो पत्नी थी वो अपने पति जो था उसके विरुद्ध में बोला कि तू राजा होते हुए इस तरह से नंगा पुंगा होकर डांस कर रहा है, तुझे इतना भी नहीं है कि अपने दासियों के सामने, इनके सामने ऐसे नृत्य कर रहा है। परमेश्वर का कोप उसके ऊपर बैठा, आजीवन वो बच्चा पैदा नहीं कर पाया। एलिया जब चल रहा था तो कुछ बच्चे कुछ जाए टकला 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 भालू आगे चकनाचूर कर। मूसा के विरुद्ध में उसी की बहन मिरियम और हारून एक समय आया कि वो उसके विरुद्ध बोले, उनके जीवन में कोड़ बना है। जब भी हम परमेश्वर के जनों के विरुद्ध में, उसकी कलीसिया के विरुद्ध में, उसके ठहराए हुए लोगों के विरुद्ध में वो खड़े होते हैं तो इस प्रकार से विपत्ति हमारे जीवन में आती है। आइए इस समय हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। बहुत सारा समय हो चुका है लेकिन फिर भी हम कुछ समय लें कि अगर हम अपने जीवन में कभी भी ऐसे कुछ किए हैं, किसी के भी प्रति हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने ही पासवान हो, लेकिन कोई और भी शायद परमेश्वर का दास होगा, शायद कोई और ही कलीसिया होगी, तो आज ही समय है कि परमेश्वर हमें ये चेतना देता है कि उसको हम स्वीकार करें। आज जब परमेश्वर के भवन में हम हैं, उसकी उपस्थिति में, तो इस चीज को अपने आप में रखें, उसके सामने रखें और स्वीकार कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। जब मैं तेरे दासों के विरुद्ध में पाप किया तो मैंने उसके विरुद्ध में नहीं लेकिन तेरे विरुद्ध में पाप किया है। ओ परमेश्वर पिता, जब मैं तेरे कलीसिया के विरुद्ध में उठा तो मैं उसके खिलाफ नहीं लेकिन तेरे खिलाफ में उठा। और इस समय अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रायश्चित को कर और उस पाप से हम